ये पीवी शैली का एक शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, बर्थ एंड डेट से रिलेटेड फैक्ट हैं। अगर हम बर्थ की बात करते हैं तो 4 अगस्त 1792 को कहाँ हुआ? फील्ड प्लेस में। काउंटी क्या थी? वेस्ट ससेक्स। कंट्री हमारी इंग्लैंड। अब हम डेट पर पहुंच जाते हैं। डेट वाले फैक्ट हमारे कौन से हैं? ये अगर हम डेट की बात करते हैं तो 8 जुलाई 1822 को किस जगह पर होती है? गल्फ ऑफ स्पेजिया। इसके बाद में इटली में। कारण क्या होता है? तो एक बोटिंग एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे। ठीक है, ये सभी एमसीक्यूज आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है। देखो, पहला आपको जन्म बताना है कि कब हुआ है, कमेंट में सभी का आंसर करना है। फिर जन्म वाली डेट देना है। इसके बाद में कहाँ हुआ वो बताना है आपको। इसके बाद फील्ड प्लेस इज लोकेटेड इन। ये मैं सब ऐसे करके स्क्रॉल कर देता हूं धीरे धीरे, आप इनके आंसर। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा क्वीन मैप। अगर हम क्वीन मैप की बात करते हैं तो इस पर लगभग 40 या 50 एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा, शैली फर्स्ट लार्ज पोएटिक वर्क वाज। शैली की सबसे बड़ी कविता थी, तो पहली सबसे बड़ी कविता कौन सी थी? क्वीन मैप थी। ठीक है, जिसमें 9 कांटोज थी। अगला अगर हम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट, क्वीन मैप वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो बता दीजिए क्वीन मैप सबसे पहली बार कब पब्लिश हुई है? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1813 में। तीसरा, क्वीन मैप कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कैंटोज। क्वीन मैप कितने कैंटो में डिवाइड है? तो ये कितने कैंटोज में डिवाइड है? 9 कैंटोज में ये पोइम डिवाइड है हमारी। द ओरिजिनल एडिशन ऑफ क्वीन मैप कंटेंड हाउ मैनी नोट्स। जो ओरिजिनल क्वीन मैप में ओरिजिनल एडिशन में कितने नोट्स थे? तो टोटल 17 नोट्स थे। कितने? 17 नोट्स थे। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन है, द रिवीजन पोर्शन ऑफ क्वीन मैप वाज पब्लिश्ड इन 1816 अंडर द टाइटल। क्वीन मैप का एक बदला हुआ हिस्सा 1816 में इस टाइटल के तहत पब्लिश हुआ। कौन सा? द डायमंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वीन मैप का अनादर टाइटल कौन सा है जो कि 1816 में पब्लिश हुई थी? तो पहले तो 1813 में क्वीन मैप के नाम से आई, लेकिन जब यही वर्क इनका 1816 में पब्लिश हुआ तो इसका टाइटल था द डायमंड ऑफ द वर्ल्ड। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वीन मैप इज मेनली एन अटैक ऑन। क्वीन मैप के अंदर मुख्य रूप से किन चीजों पर अटैक किया गया है? तो इसमें कट्टर धर्म और सरकार के खिलाफ। डॉगमेटिक क्या होता है? कट्टर धर्म। और किसी भी चीज की कट्टरता जो है हमेशा घातक होती है। जैसे कई कई जगह पर लिखा जाता है कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू। ठीक है, तो कट्टरता हर चीज की, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए चीजों के अंदर, ना कि डॉगमेटिक। डॉगमेटिक रिलीजियन और गवर्नमेंट के खिलाफ पीवी शैली हमेशा क्या थे? खिलाफ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 7वें नंबर का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज अटैक्ड इन क्वीन मैप। ये जो क्वीन मैप जब आप पोइम को पढ़ोगे बड़ी प्यारी सी है। क्वीन मैप में इनमें से किस थीम पर हमला किया गया? तो इंडस्ट्रियल अत्याचार, इंडस्ट्रियल टायरनी, टायरनी का मतलब होता है अत्याचार। तो क्वीन मैप के अंदर इंडस्ट्रियल अत्याचार की थीम पर हमला किया गया। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया क्वीन मैप क्रिटिसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वीन मैप में किसकी आलोचना, क्वीन मैप इनमें से किसकी आलोचना करती है? तो बार युद्ध की आलोचना करती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्वीन मैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम। क्वीन मैप का फिलोसफिकल बेसिस किससे लिया गया है? तो गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से। गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वीन मैप का फिलोसफिकल बेसिस किससे लिया गया है? तो गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द आइडियाज इन क्वीन मैप आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्वीन मैप के आइडिया इनमें से किससे प्रभावित हैं? तो विलियम गॉडविन से। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, क्वीन मैप कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। 11 नंबर पे क्वीन मैप को सबसे अच्छे से किस तरह बताया जा सकता है? तो फिलोसफिकल कविता के रूप में बताया जा सकता है। क्वीन मैप एक फिलोसफिकल पोएमी है। अगला, द कैरेक्टर। अब इसी कैरेक्टर की मैं बात कर रहा था। ये जो कैरेक्टर है आसुरस,
आशुरस इन क्वीन मैप अपीयर्स एज आ, तो पैंथम। ठीक है, जरा इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लो। आशुरस जो दिखाया जाता है वो क्या होता है, एक बॉन्डिंग जीव दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि दार्शनिक प्रेत कह सकते हो। पैंथम, पैंथम का मतलब होता है प्रेतात्मा। पैंथम मीन्स प्रेतात्मा। तो आसुरस कविता के अंदर प्रेतात्मा के रूप में प्रकट होता है। वह एक बॉन्डरिंग जीव के नाम से प्रसिद्ध है। वह मानव पीड़ा और धार्मिक पाखंड के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है। इस उसके माध्यम से, किसके, आसुरस के माध्यम से शैली ने अंधविश्वास और कट्टर धर्म की आलोचना करते हैं। ठीक है, उसका चरित्र जो है वो गंभीर और चिंतनशील है, ये बात विशेष ध्यान रखना। अच्छा, इसमें आसुरस से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि शैली की जो अंतिम वर्क नहीं था हेलास, उसमें भी आसुरस है, लेकिन उसमें एक सन्यासी चिकित्सक के रूप में ये दिखाई देता है। ठीक है, तो आसुरस के बारे में अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब आगे, तो क्वीन मैप में आसुरस का किरदार किस तरह का दिखता है, तो फैंटम का किरदार होता है उसका। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, आसुरस इज आल्सो नोन एज, आसुरस जाना जाता है। आसुरस को किस तरह से जाना जाता है, तो बता दीजिएगा। द वॉन्डरिंग जू, अभी अभी हमने बताया था, वॉन्डरिंग जू होता है आसुरस। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन शैलीज लेटर वर्क हेलास आसुरस एपियर्स एज। शैली के बाद का जो वर्क था हेलास, जिसका नाम था, उसमें आसुरस किस तरह दिखाया गया है, तो हर्मिट हीलर के रूप में दिखाया गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए हेलास में आसुरस क्या बना है, हर्मिट हीलर बना है, और क्वीन मैप में आसुरस क्या बना है, तो पैंथम बना है। दोनों अलग अलग। हेलास इज डिस्क्राइब्ड एज, हेलास को डिस्क्राइब किया गया है, किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह बताया गया है, तो बस ड्रामा है ये एक। हेलास, हेलास क्या है, बस ड्रामा है। क्वीन मैप अटैक्स विच फॉर्म ऑफ रिलीजन, 16 नंबर का है, क्वीन मैप किस पर हमला करती है धर्म के रूप में, तो किस पर, बी डॉगमेटिक रिलीजन। डॉगमेटिक रिलीजन क्या होता है, कट्टर धर्म। हमने क्या बताया, कट्टरता हर चीज की बहुत घातक होती है। विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास करना घातक होता है। विश्वास करना किसी में भी बुरा नहीं होता है, लेकिन आंख बंद करके किसी चीज पर विश्वास करना बिना तर्क के, तो वो हमेशा घातक होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन 1816 रिवाइज्ड वर्जन ऑफ क्वीन मैप वाज टाइटल्ड। क्वीन मैप के 1816 में रिवाइज्ड वर्जन का टाइटल क्या था, द डायमंड ऑफ द वर्ल्ड था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी सेंट्रल टोन ऑफ क्वीन मैप इज, क्वीन मैप की सेंट्रल टोन बतानी है आपको, तो रिवोल्यूशनरी एंड क्रिटिकल। कैसी है, रिवोल्यूशनरी और क्रिटिकल दिखाई गई है। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी नोट एडेड टू क्वीन मैप मेनली इलेबोरेट टू इट। क्वीन मैप में जोड़े गए नोट्स मुख्य रूप से किसके बारे में डिटेल में बताते हैं, तो वो बताते हैं पॉलिटिकल और फिलोसफिकल आइडिया के बारे में, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल आइडियाज के बारे में। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्वीन मैप रिफ्लेक्ट्स शैलीज अपोजिशन टू। जो क्वीन मैप है इसमें शैली के विरोध को दिखाता है, तो शैली के विरोध को क्या चीज दिखाती है, गवर्नमेंट ऑपरेशन। गवर्नमेंट ऑपरेशन क्या होता है, सरकारी जुल्म जो होता है ना, उसको दिखाया गया है। उसी जब जुल्म बेइंतहा बढ़ जाते हैं तो लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हमारे स्टोरी बेस्ड हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, द पोएम बिगिंस विद विच कैरेक्टर। कविता किस कैरेक्टर से शुरू होती है, तो आयंथी। आयंथी बोलो या इसको एक और बोलते हैं इयांथी। ठीक है, दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन सही है, चाहो तो आप इसको आयंथी बोलो, चाहो तो आप इसको इयांथे बोलो। ठीक है, दोनों ही सही है। तो इयांथे सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु टेक्स इयांथे सोल ऑन अ जर्नी। इयांथे की आत्मा को सफर यानी कि जर्नी पर कौन ले जाता है, तो आप जानते हो क्वीन मैप ले जाती है सपने में, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इन व्हाट स्टेट डज इयांथे अंडरटेक द जर्नी। इयांथे किस हालत में सफर पर निकलती है, तो वो सपने में होती है, और सपने में ही वह क्वीन मैप के साथ जर्नी पर, यात्रा पर जाती है। चौथा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट डज क्वीन मैप फर्स्ट शो टू इयांथे। क्वीन मैप सबसे पहले इयांथे को क्या दिखाती है, तो सबसे पहले वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों दिखाती है। कौन, क्वीन मैप, किसको, इयांथे को। ठीक है, द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रेजेंटेड एज द ग्रेटेस्ट
एविल इन ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी में सबसे बड़ी बुराई के तौर पर क्या दिखाया गया है? तो सबसे बड़ी बुराई के तौर पर ऑर्गेनाइज धर्म और एंड यानी कि ऑर्गेनाइज रिलीजन एंड गवर्नमेंट, ये दिखाया गया है। इंसानी समाज में सबसे बड़ी बुराई के तौर पर क्या चीज दिखाई गई? तो ऑर्गेनाइज धर्म और सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द फ्यूचर वर्ल्ड शोन टू इयांथे, इयांथे को आने वाली दुनिया कैसे दिखाई गई? तो आइडियल और इंसाफ वाली, कि आने वाली जो दुनिया होगी वो एकदम आइडियल होगी, आदर्शवादी होगी और जस्ट न्यायी होगी। इसका मतलब इस समय जो हमारी ये दुनिया है, सरकार है, वो अन्यायी है, लेकिन जब हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तो आने वाला जो फ्यूचर होगा हमारा वो कैसा होगा? आइडियल होगा और जस्ट होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, हाउ इज वार पोर्ट्रेट इन द पोएम, कविता में युद्ध को कैसे दिखाया गया है? तो इंसानी तबाही का कारण, अ कॉज ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपिक्टेड इन द पोएम, कविता में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे दिखाया गया है? तो शोषण और जुल्म का जरिया दिखाया गया है, अ मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, एंड टायरनी, टायरनी क्या होता है? जुल्म, यानी कि अत्याचार कह सकते हो। अगला, इन क्वीन मैप की बात करते हैं तो आसुरस अपीयर्स एज अ, हम पहले भी बता चुके हैं क्वीन मैप में आसुरस किस रूप में दिखाई देता है? तो वो एक भूत यानी कि फैंटम होता है, प्रेतात्मा होता है, ठीक है। फैंटम का मतलब होता है प्रेतात्मा, यानी कि भूत के रूप में दिखाया गया है। किसके अंदर? क्वीन मैप के अंदर। आसुरस इज आल्सो नोन एज, आसुरस को दूसरे नाम से भी जानते हैं तो वॉन्डरिंग जीव, ठीक है, वॉन्डरिंग जीव के आसुरस कहो या वॉन्डरिंग जीव कहो, प्रेतात्मा, फैंटम। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज क्वीन मैप्स मेन पर्पज इन द पोएम, कविता में क्वीन मैप का मुख्य मकसद क्या है? तो उसे सच्चाई और ज्ञान को समझाना, यानी कि टू एनलाइटन हर विद ट्रूथ एंड नॉलेज, उसे सच्चाई और ज्ञान को समझाना, यही इस कविता का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा, व्हाई इज रिलीजियन क्रिटिसाइज्ड इन द पोएम, कविता में धर्म की बुराई क्यों की गई है? तो कविता के अंदर धर्म की बुराई इसलिए की गई है क्योंकि इट स्प्रेड सुपरस्टिशन, क्योंकि ये जो है धर्म जो है वो क्या करता है? धर्म एक ही काम करता है, अंधविश्वास फैलाने का काम करता है। जितना ज्यादा अंधविश्वास होगा धर्म की दुकान उतनी ज्यादा अच्छी चलती है। तो ऐसा बोला गया है, किसके द्वारा? पीवी शैली के द्वारा। अगला, हाउ आर किंग्स एंड रूलर्स पोर्ट्रेड इन द पोएम, कविता में राजाओं और शासकों को कैसे दिखाया गया है? तो सी ऑपरेसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव, कैसा दिखाया गया है? ऑपरेसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव, दमनकारी और शोषण करने वाला दिखाया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इयांथे जर्नी एंड्स विद द फीलिंग ऑफ, जो इयांथे की यात्रा है किस भावना के साथ खत्म होती है? उम्मीद और बदलाव के साथ, होप एंड चेंज के साथ। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सजेस्टेड एज द पाथ ऑफ ह्यूमन रिडेम्पशन, बोला गया है इंसानी मुक्ति के रास्ते के तौर पर क्या बताया गया है? यानी कि ऐसी कौन सी चीज को सजेस्ट किया गया है जिससे इंसान को मुक्ति का मार्ग मिल जाए? तो लव, रीजन एंड फ्रीडम। एक ही बात ध्यान रखिए, अगर इंसानी मुक्ति के रास्ते के तौर पर आप प्यार, तर्क और आजादी को अपनाते हो, ठीक है, इंसान होकर के इंसानियत से प्यार करते हो, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा आपका। कट्टरता, डॉगमेटिज्म जो है वो हर चीज की क्या होती है? हानिकारक, या किसी भी चीज की कट्टरता हो वो हमेशा आपको पतन की ओर ले जाती है। 16 नंबर का, द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम, इस पोएम का ओवरऑल टोन कौन सा है? तो रिवोल्यूशनरी एंड क्रिटिकल है, क्रांतिकारी और क्रिटिकल दिखाया गया है। क्वीन मैप इज पोर्ट्रेड एज, अगर हम क्वीन मैप की बात करें तो इसको किस तरह दिखाया गया है? तो बहुत ही पौराणिक और परी जैसी आकृति दिखाई गई है, यानी कि क्वीन मैप को मिथिकल और फेरी फिगर दिखाया गया है, पाताल लोक की परी दिखाया गया है ना। 18 नंबर का, दी पर्पज ऑफ दी इयांथे सोल जर्नी इज टू, इयांथे की आत्मा की यात्रा का मकसद है, क्या मकसद है? समाज की सच्चाई बताना, रिवील दी रियलिटी ऑफ सोसाइटी। अगला, अल्टीमेटली व्हाट ट्रम्प्स इन दी पोएम, अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो कौन से सच्चाई की बात कर रहे हैं? आखिरकार कविता में क्या जीतता है? किसकी विजय होती है?
तो लव एंड फ्रीडम, प्यार की विजय होती है, स्वतंत्रता की विजय होती है। क्वीन मैब इज कंसिडर्ड, क्वीन मैब एक फिलोसफिकल और रिवोल्यूशनरी पोइम बोली जाती है, यानी कि कौन सा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिलोसफिकल और क्रांतिकारी पोइम है क्वीन मैब, ठीक है। ये तो एमसीक्यूज थे। फिर मैं थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में डिटेल कर देता हूँ। कैरेक्टर्स इन क्वीन मैप, क्वीन मैप को किसने लिखा, पीबी शैली ने लिखा है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर हम सबसे पहले क्वीन मैप की बात करते हैं तो क्वीन मैप कौन दिखाई जाती है, अ फेरी क्वीन और सुपर नेचुरल गाइड दिखाई जाती है। मतलब ये हुआ, ये परलोक की रानी और आध्यात्मिक मार्ग की मार्गदर्शक दिखाई जाती है, ठीक है। अगला इसके कैरेक्टर स्केच की बात करें तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में, जरा देख लीजिए। इसमें बोला गया है